क्वेश्चन है, बिना विभाजन किए बताइए कि निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं। यहाँ पर विभाजन यानी डिवाइड नहीं करना, भाग नहीं देना संख्याओं को, और बिना भाग दिए बताना हमने इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, जो हर है नीचे वाली जो संख्या है सभी इन भिन्नों के अंदर उनके हमने गुणनखंड बनाने हैं, और गुणनखंड बनाने के बाद हम देखेंगे यदि वहाँ 2 हैं अकेले या अकेले 5 हैं या 2 और 5 दोनों हैं, जहाँ जहाँ भी वहाँ तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, और 2 और 5 से अलग कुछ भी संख्या आ जाए, कुछ भी अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिर्फ हमने शांत और अशांत लिखने हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। हम क्या करेंगे, 3125 के गुणनखंड बनाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से 5 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 3125 बराबर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 बार, 5 की पावर 5। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 ही हैं गुणनखंड के अंदर, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में 17/8 हम नीचे वाला जो संख्या 8 है 8 के गुणनखंड बनाएंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 बराबर हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर देखना क्या है, हमने जितने भी हर हैं यहाँ जो दिए गए हैं उनके हमने गुणनखंड बनाने हैं, और यदि वो गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हों, यानी m और n यहाँ पर क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमारा जो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। यदि इससे अलग ये है तो शांत, इससे अलग कोई भी और दूसरा नंबर आ जाए, दूसरी अभाज्य संख्या आ जाए, 3 7 11 13 इस प्रकार से कोई भी आ जाए तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ क्या हुआ, ये 8 बराबर 2 की पावर 3। अब ये क्योंकि सिर्फ 2 हैं इसमें, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत। उसके बाद हम थर्ड जो पार्ट है वो देखते हैं। हम 455 के बनाएंगे गुणनखंड, तो 455 455 बराबर हमारा क्या हुआ, 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ 2 और 5 से अलग हमारे पास 7 और 13 दो संख्याएं आ गई, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब हम नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। हम 1600 के गुणनखंड बनाएंगे। 1600 के जब गुणनखंड बनाएं तो हमारे पास इस प्रकार से गुणनखंड बनेंगे। हमने देखा इसमें सारे के सारे 2 और 5 आए हैं, 2 और 5 से अलग कुछ भी नहीं आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। फिर हम फिफ्थ जो पार्ट है वो देखते हैं। हमने इस 343 के गुणनखंड बनाने हैं। जब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा। 343 हमारे पास 7 गुणा 7 गुणा 7। 2 और 5 से अलग अन्य संख्या आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा रहेगा अशांत। फिर इसका जो ये 6th पार्ट है, यहाँ देखें, जो हर है, हर के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या हैं, 5 हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। यहाँ गुणनखंड बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही इन्होंने क्या दे रखा, अभाज्य गुणनखंड होगी, गुणा के रूप में इसने पहले ही इसमें व्यक्त कर रखा है, इसलिए यहाँ हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया शांत। अगर इस 7th पार्ट की बात करें हम, तो 7th पार्ट के अंदर है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यानी यहाँ पर 2 भी हैं 2 बार, 5 7 बार है और 7 हैं 5 बार। 2 और 5 से अलग 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत। 8th पार्ट के अंदर हम अंश और हर दोनों के गुणनखंड करेंगे, जो बनेंगे 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 5। क्योंकि अंश और हर में एक उभयनिष्ठ संख्या 3 है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे कैंसिल हो जाएंगे।
अब हमारे पास जो भिन्न बचेगी वो बचेगी 2/5, क्योंकि यहाँ पर हर के अंदर सिर्फ संख्या 5 है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो होगा शांत। 9वें पार्ट की रकम 35/50 है। यहाँ हर के हम गुणनखंड बनाएंगे, जो बनेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर वैसे तो हम 35 के भी गुणनखंड 5 गुणा 7 बनाकर 5 से ऊपर और नीचे कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पहले ही हर के जो गुणनखंड थे उसमें संख्याएं सिर्फ 2 और 5 थी, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। 10वां जो पार्ट है इसमें 77/210 दिया हुआ है। यहाँ 77 के ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 11, और 210 के गुणनखंड के लिए ये साइड में 210 के गुणनखंड हम बनाएंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 105, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये अंश और हर के जो गुणनखंड हैं इनमें 7 ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन है, इसलिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद फिर बाद में जो हर के गुणनखंड बच गया हमारे पास वो 2, 5 और 3 बच गए हैं। यहाँ 2 और 5 के सिवाय एक अन्य संख्या 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव जो प्रसार है इस संख्या का वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास वो सभी संख्याएं यहाँ लिख दी गई हैं जो संख्याएं पहले क्वेश्चन के अंदर जिनका दशमलव प्रसार शांत था, और इनका दशमलव प्रसार जिनका शांत है वो वाले दशमलव प्रसार हमने यहाँ पर लिख देने हैं। इसको लिखने के लिए हमने एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। जो नीचे वाली संख्या है उसको हम क्या बनाएं, उसको हम 10⁻m की फॉर्म में लिखें, उसके नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बनाएं हम। तो देखिए पहला जो पार्ट है इसका, ये हमें पता ही है कि 13/3125 ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर आया था 13/5 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई थी, 5 बार हुई थी यहाँ पर, और हमें नीचे 5 या 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए 10 चाहिए, जितने हम बना सकते हैं। तो इस प्रीमेय संख्या 13/3125 में जो हर यानी 3125 है उसके गुणनखंड हुए हैं हमारे पास 5 की शक्ति 5, यानी 5 की आपस में 5 बार हमने गुणा करनी है। इन 5 बार 5 जो यहाँ गुणा में हैं इनके हमने 10 बनाने हैं, तो हमने 2, 2, 2 करके 5 बार प्रत्येक 5 के साथ 2 की हमने गुणा करनी पड़ेगी। तो वो हम लिखें 2 की शक्ति 5 की गुणा, और इस प्रीमेय संख्या 13/3125 पर कोई भी फर्क ना पड़े उसके लिए हमने हर और अंश दोनों में 2 की शक्ति 5 के साथ गुणा करनी है। अब हमारे पास अंश आया 13 गुणा 32, 2 की शक्ति 5 को हमने एक्सपेंड कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, और इसी प्रकार से नीचे जो 5 की शक्ति 5 गुणा 2 की शक्ति 5 है, ये 5 दूनी 10 की शक्ति 5 आ जाएगा, और ये हमारा 16 होके हुआ 416/1 लाख। अब क्योंकि नीचे हमारे पास हर में 5 जीरो हैं 1 लाख संख्या जो है, तो हम 416 को लिखकर 416 से पहले यानी 4 से बाईं तरफ 2 जीरो और लगा देंगे और वहाँ दशमलव लगाएंगे, तो हमारे पास जो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.00416। सेकंड पार्ट में जो हमारे को प्रीमेय संख्या दी है वो संख्या है 17/8। इस 17/8 में हर के स्थान पर संख्या 8 है। 8 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसे हम घातांक के रूप में लिखें तो हमें प्राप्त होगा 2 की शक्ति 3। अब 2 की शक्ति 3 को 10 की शक्ति 3 बनाने के लिए हमें हर को 5 की शक्ति 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा, और उसको बैलेंस बनाने के लिए अंश को भी 5 की शक्ति 3 के साथ हम गुणा करेंगे। तो हमारे पास 17 गुणा जो 5 की शक्ति 3 है इसको सोल्व करने के बाद 125 आएगा। 17 गुणा 125 अंश के स्थान पर बना हमारी जो संख्या है, और जो हर है वहाँ बना हमारा 10 की शक्ति 3 यानी 1000। अब 2125 को हमने लिखा और दाईं तरफ से 3 अंक छोड़कर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया 2.125। ये इस प्रीमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार है। तीसरा जो भाग है उसमें हमारे को संख्या दी गई है 15/1600।
1600 के हम गुणनखंड बनाएं 16 गुणा 100, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमारे पास बनेगा 15/2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2। अब हमारे को हर में 10 की शक्ति m के रूप में हमने इसको प्रदर्शित करना है, इसको लिखना है। तो 5 की शक्ति 2 हमारे पास है, 2 की शक्ति 6 हमारे पास है। जो पावर हैं, जो शक्तियां हैं 2 की और 5 की, उसको बराबर करने के लिए हम 5 की शक्ति 4 की गुणा अंश के साथ और 5 की शक्ति 4 की गुणा हर के साथ कर देंगे। तो हमारे पास जो संख्या 15/1600 थी, वो हमारे पास अंश और हर में 5 की शक्ति 4 गुणा करने के बाद हमारे पास आई 15 गुणा 625/10 की शक्ति 6। और ये संख्या बनेगी 9375/10 लाख। अब ये 10 लाख में 6 जीरो हैं, तो हम क्या करें, 9375 से बाईं तरफ 2 जीरो लगाकर दशमलव लगा देंगे और हमारा इस प्रीमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार बनेगा 0.009375। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो संख्या दे रखी है उसमें हर को पहले ही अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में व्यक्त कर रखा है। तो अब हम देखें यहाँ 2 की और 5 की जो शक्तियाँ हैं वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो इसको एक जैसा बनाने के लिए हम इस दी गई संख्या में अंश और हर की गुणा 5 के साथ कर देंगे। 23 की गुणा भी 5 के साथ करनी है और जो हर में अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखा हुआ है वहाँ भी हमने 5 के साथ गुणा कर देना है। तो 23 गुणा 5 115 और जो हर में हमारे पास संख्या मिलेगी वो 2 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 3 होगा, जिसको गुणा करने पर 10 की शक्ति 3 हमारे पास यानी 115/1000 आएगा। अब इस 115/1000 को यदि हम दशमलव संख्या के रूप में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 0.115। फिफ्थ पार्ट है वो हमारे को दिया गया है 6/15। अगर 15 के हम गुणनखंड करें तो 3 गुणा 5 बनेंगे। अब 3 हमारे को यहाँ नहीं चाहिए, 3 को कैंसिल करने के लिए 6 के भी गुणनखंड करें 2 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो 2/5 बचेगी। अब इसका दशमलव प्रसार बनाने के लिए हमें हर के अंदर 10 की शक्ति m के रूप का हमारा जो हर है वो होना चाहिए। तो हम 5 जो बचा हुआ है उसकी गुणा 2 के साथ हर की करें और उसको बैलेंस बनाने के लिए हमें अंश में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा अंश हो जाएगा 4 और हर हो जाएगा 10। अब 4/10 का दशमलव प्रसार जैसा हम जानते हैं वो होगा 0.4। हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें हमारे को प्रीमेय संख्या दे रखी है 35/50। अब 50 का 100 बनाना बहुत ईजी है। उसके लिए हम क्या करें, 50 की गुणा 2 के साथ कर देंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो अंश में 35 है उसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से गुणा करने के बाद हमारे पास संख्या आएगी 70/100। क्योंकि अंतिम जो डिजिट है किसी भी संख्या का वो 0 है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो अंश यानी 70 की 0 से हम 100 की एक 0 को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास संख्या बनी 7/10। 7/10 का जब दशमलव प्रसार हम करें जैसा आप सब जानते हो ये हो जाएगा 0.7। तीसरा और जो अंतिम सवाल है यहाँ पर इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ये बताना हमने कि दी गई संख्याएं प्रीमेय संख्याएं हैं अथवा नहीं। यदि ये संख्याएं प्रीमेय संख्या हैं तो इन संख्याओं को हम परिभाषा के अनुसार P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखकर ये बताना है कि जो प्रीमेय संख्या के अंदर हर यानी Q होगा उसके गुणनखंडों का स्वरूप क्या होगा। पहले पार्ट में संख्या दी हुई है 43.123456789। यहाँ दशमलव प्रसार शांत है और परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो वह एक प्रीमेय संख्या होती है। और हमने पढ़ा भी था यहाँ इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो नीचे वाला यानी हर है संख्या का, उसका जो गुणनखंड हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड वो 2 की m गुणा
5 की n के रूप के होंगे, जहां m और n कोई पूर्ण संख्या हो। दूसरे पार्ट में जो संख्या दी हुई है वो है 0.120, 1200, 12000 डैश डैश डैश। इसका मीनिंग है कि दशमलव प्रसार अशांत है यहाँ पर, क्योंकि आगे डैश 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 लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इस संख्या को देखें तो इसमें कहीं भी किन्हीं भी संख्याओं की बार बार रिपीटेशन नहीं दिखाई नहीं दी, हर बार अलग संख्या यहाँ हमें दशमलव के बाद देखने को मिल रही है। तो परिभाषा के हिसाब से अगर अशांत हो और उसमें रिपीटेशन ना हो तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। तीसरा और अंतिम भाग है, यहाँ संख्या दे रखी है 43.123456789 और उसके ऊपर ये लाइन लगा रखी, इसे हम बार बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो 1 से 9 तक अंक हैं ये रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि दशमलव प्रसार इस संख्या का अशांत है, शांत नहीं है। और परिभाषा जो परिमेय संख्या की हमने पढ़ी है उस परिभाषा में कहा है जिन भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो अथवा अगर अशांत है तो वो रिपीटेशन हो, आवर्ती हो, उसमें पुनरावर्ती बार बार अंकों की, तो वो सारी संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। अतः यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसके जो गुणनखंड हैं हर के, जो p/q की फॉर्म में नीचे q आता है, उसके गुणनखंड कैसे होंगे, 2 तथा 5 से अलग कोई अन्य भी एक अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर होगा।